इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल वे इज़ मच शॉर्टर देन मैथमेटिकल वे। ज्योमेट्रिकल वे से करने के लिए आपको बस मेन ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ सर्कल। ध्यान रहे, नॉट कंप्लीट सर्कल, पार्ट ऑफ सर्कल। यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ, दोनों के ग्राफ एक ही प्लेन में ड्रा करो और देखो कि दोनों ग्राफ कितनी बार कट करते हैं, और आप देखोगे कि दोनों ग्राफ आपस में कहीं भी कट नहीं कर रहे। हेंस सी विल बिकम द करेक्ट चॉइस। फॉर योर मोर क्लियरिटी मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, इसके बाद मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। ये है mod z इक्वल टू 3 का ग्राफ, ये है दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ, दैट इज इसका ग्राफ, एंड दिस इज द कंबाइंड ग्राफ ऑफ द टू। आप देख सकते हो कि दोनों ग्राफ आपस में एक बार भी कट नहीं कर रहे, हेंस नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, देयरफॉर सी इज द करेक्ट चॉइस। अब मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट दिस डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, और z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तुमने पता लगाना है कि इसका ग्राफ और इसका ग्राफ आपस में कितनी बार कट करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि mod ऑफ z माइनस z0 इक्वल टू r, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल whose affix of center is z0 and radius is r, that is the shape is any point on the boundary of circle will satisfy this equation। और हमने पता लगाना है कि ये दोनों ग्राफ आपस में कितनी बार कट करते हैं, and because this equation can be written as mod of z minus 0 plus 0 iota equal to 3, hence the graph of this, that is this, will be this circle with radius 3 and center origin, that is this is the clear graph। और अब मैं ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ सर्कल एंड दैट विल बी मेजर आर्क ऑफ द सर्कल। हाउ? सी, टू अंडरस्टैंड दिस, सपोज ये दो लाइंस हैं, जहां पे कट करिए वहां का एफिक्स है z1, इस पॉइंट का एफिक्स z2, z2 इज एनी पॉइंट ऑन दिस, और यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ का एफिक्स z3 है, और हमने ये वाला एंगल निकालना है। रिमेंबर दैट टू गेट दिस एंगल द फॉर्मूला इज थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम है a, ये b, ये c। जो एंगल आपने निकालना हो वहां पे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो और उस पॉइंट से निकलने वाले दो वेक्टर बना लो। उसके बाद जिस वेक्टर से एंगल शुरू हो रहा है वो वाला वेक्टर डिनोमिनेटर में आएगा, जहां पे एंगल खत्म हो रहा है वो वाला वेक्टर न्यूमिनेटर में आएगा। दैट इज थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 minus z1, that is argument of this complex number will be equal to this angle, and now I will prove that this equation represent a arc of the circle. To understand this, keep this formula in mind. Clearly this equation can be written as argument of z minus 1 upon z minus 1 equal to pi by 4, and this implies that argument of 1 minus z upon minus 1 minus z equal to pi by 4। और अब मैं इसका ग्राफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रा करता हूं। ग्राफ विल बी मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, जो कि 1 और -1 से होके जाएगा, और z एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री होगा, और ये वाला एंगल पाई बाय 4 होगा, और सर्कल एक्स एक्स से ऊपर होगा, क्योंकि यदि मैं इस पॉइंट का नाम मैं ए रखूं, इस पॉइंट का नाम बी रखूं, इस पॉइंट का नाम मैं पी रखूं, देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ
पी बी अपॉन पी ए इक्वल टू पाई बाय 4। मतलब कि एंगल जो है पी वेक्टर से शुरू होना चाहिए, पी बी वेक्टर तक जाना चाहिए और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव है। पी ए ये है, पी बी ये है और डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान रहे यदि यहाँ पे -π/4 होता देन आई वुड हैव गॉट दिस आर्क ऑफ द सर्कल, दैट इज तब वो सर्कल जो बनता वो एक्स एक्स से नीचे होता, दैट इज ये वाला होता, एंगल यही π/4 ही होता मैग्नीट्यूड में। लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो फॉर दीज पॉइंट्स आर्गुमेंट विल बी -π/4 एंड फॉर दीज पॉइंट्स आर्गुमेंट विल बी π/4। सर्कल मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हमको ये पता है कि किसी भी सर्कल में ये वाला एंगल हमेशा फिक्स होता है, दैट इज कांस्टेंट होता है, दैट इज फॉर एवरी पॉइंट P ऑन दिस सर्कल एंगल बिटवीन PA एंड PB विल बी श्योरली π/4। तो ध्यान रहे यदि ±π/4 होता देन द ग्राफ वुड हैव बीन दिस एंड दिस, देयर इज द ग्राफ ऑफ दिस विल बी दिस फिगर। लेकिन यदि यहां पे π/4 और -3/4 होता देन आई वुड हैव गॉट कंप्लीट सर्कल, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंटों के लिए π/4 हो जाता और नीचे वाले पॉइंटों के लिए 3/4 होता। लेकिन क्योंकि -3/4 है इसलिए पॉइंट विल बी लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, और क्योंकि ये वाला एंगल π/4 है तो ये वाला एंगल 3/4 होगा। दैट इज आर्गुमेंट ऑफ दिस इक्वल टू π/4 और -3/4 होगा तो उस केस में द लोकस ऑफ दैट विल बी ए कंप्लीट सर्कल। और एग्जैक्टली स्पीकिंग अभी भी कंप्लीट सर्कल नहीं होगा क्योंकि इस सर्कल में ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और इस पॉइंट के लिए न्यूमरेटर 0 हो जाएगा और आर्गुमेंट ऑफ 0 इज अनडिफाइंड। करेक्ट आंसर ये हुआ कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस आर्क ऑफ द सर्कल एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट इस ग्राफ में नहीं आएंगे। और अब हमने देखना है कि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ आपस में कितनी बार कट करते हैं। इसके लिए मैं दोनों के ग्राफ को एक ही प्लेन में ड्रा करूंगा। ये तो क्लियर है क्योंकि ये सर्कल जो है इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है, तो मेरे को बस देखना ये होगा कि वो सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, रेडियस 3 हो, वो जो इतना बड़ा आएगा क्या वो इसको कट कर रहा होगा कि नहीं होगा। इसके लिए मेरे को एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना होगा। ये क्लियर है कि यदि मैं ये वाला पॉइंट निकाल लेता हूं और ये वाला पॉइंट इससे नीचे आया तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये ग्राफ और ये ग्राफ आपस में कट नहीं करते। लेकिन यदि इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ के वाई कोऑर्डिनेट ज़्यादा आया तो मतलब सर्कल जो है वो ऐसा आ जाएगा और उस केस में 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो मेनली हमको अब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। टू डू दिस ये क्लियर है क्योंकि ये वाला एंगल π/4 है, इसलिए सेंटर पे एंगल π/2 होगा। मैंने सपोज किया कि ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है। ये तो क्लियर है कि ये सेंटर जो है इस वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। एंड फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, ये क्लियर है ये लेंथ 1 है, ये पूरा एंगल π/2 है तो इतना एंगल π/4 हुआ और ये वाला एंगल π/4 हुआ तो ये लेंथ हो गई √2, मतलब इस सर्कल का रेडियस हो गया √2। और क्योंकि ये वाला एंगल π/4 है, ये लेंथ 1 है तो इसलिए ये लेंथ भी 1 हो गई, ये लेंथ 1 हो गई, ये लेंथ √2 है तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये भी √2 हो गई। तो ये पूरी लेंथ जो है वो दैट इज √2 + 1, मतलब यहाँ का वाई कोण हो गया 0, √2 + 1। और mod Z = 3 का ग्राफ वो तो मैंने बताया था कि ये वाला है, उसके हिसाब से ये वाला पॉइंट हो गया 0,3
क्लियरली √2 + 1 जो है वो 3 से छोटा है, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ग्राफ आपस में एक बार भी कट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि करेक्ट चॉइस इज सी।